हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र अभी सिर्फ 18 साल की थी कि आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। 11 हिजरी में माह सफर की आखिरी तारीखों में एक रोजान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए तो आपके सर में दर्द था। वहां से आप सैयदा मैमूना रजी अल्लाहु अन्हा के यहां तशरीफ ले गए और तबीयत खराब होने की वजह से बिस्तर पर लेट गए। तमाम बीवियों को आपकी तबीयत की खराबी की खबर हो गई। सब आपके गिर्द जमा हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि आप सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ क़याम करना चाहते हैं। चुनांचे सबने खुशी से इजाज़त दे दी। आप वहाँ से सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले आए और इस दुनिया में आखिरी वक्त तक फिर वहीं रहे। और यही वजह है कि आपके इंतकाल के वक्त की जिस कदर भी रिवायात हैं सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ही से रिवायत की गई है। सर दर्द के साथ आपको बुखार भी हो गया था और मर्ज में रोज़ बरोज़ शिद्दत आ रही थी। आपकी अज़वाज मुताहरात तीमारदारी में लगी थीं और अल्लाह ताला से आपकी सेहत के लिए दुआएं कर रही थीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आ चुका था। वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सैयदा आयशा की गोद में था। आप फरमाती हैं, अचानक मुझे आपके बदन का बोझ महसूस हुआ। आपकी आंखें देखी, वह खुली थीं। मैंने आपका सर मुबारक तकिए पर रख दिया और रोने लगी। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफन किया गया और यह जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। एक मर्तबा सैयदा ने ख्वाब में देखा था कि 3 चांद टूटकर आपके हुजरे में आ गिरे हैं। आपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से किया था। जब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुजरे में दफन हुए तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 3 चांदों में से एक यह है और उनमें सबसे बेहतर है। बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि दूसरे 2 चांद अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होने की सादत नसीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब आप बेवा थीं। इसी आलम में आपने अपनी जिंदगी के 50 साल बसर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास ही सोती रहीं, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो वहां सोना छोड़ दिया, ताहम हुजरे में आना जाना न छोड़ा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हो गई और आपको भी रोज़ा मुबारक में दफन किया गया। इस पर भी आप आती जाती रहीं और अंदर चेहरा ढककर नहीं रखती थीं। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और आपको वहां दफन किया गया तो फिर आप पर्दा करके वहां आने लगीं। इस बारे में आप फरमाती हैं, अब यहां बेपर्दा आते हया आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके वालिद बुजुर्गवार को खलीफा चुना गया। अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक रोज़ चाहा कि विरासत हासिल करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजें। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें याद दिलाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में फरमाया था, हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ते हैं वह सदकार होगा। यह सुनकर सब खामोश हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 2 साल तक खलीफा रहे। 13 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। नज़ा के वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर थीं। आपने उनसे पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में कितने कपड़े थे? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया, 3 सफ़ेद कपड़े। उन्होंने पूछा, आपने किस रोज़ वफ़ात पाई थी? सैयदा ने जवाब दिया, पीर के रोज़। आपने पूछा, आज कौन सा दिन है? उन्होंने बताया, आज पीर है। इस पर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आज रात तक मेरा भी चल चलाव है। फिर फरमाया, मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाए। उनसे कहा गया, यह पुराने कपड़े हैं,
आपने फरमाया, नए कपड़ों की जरूरत मुर्दों की निस्बत जिंदों को ज्यादा है। आप उसी रोज इंतकाल कर गए। आपको भी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। यह दूसरा चांद था जो आपके हुजरे में उतर आया था। सैयदना फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में तमाम अजवाज मुताहरात को 12,000 दिरहम सालाना दिया जाता था। किसी ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, आपने उनके लिए यह रकम क्यों मुकर्रर की? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, यह सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब और मंजूर नजर थी। इराक का फतह हुआ तो माले गनीमत में मोतियों की एक डिबिया भी थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं यह मोती सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को दे दूं, क्योंकि सैयदा आयशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब थी। सबने खुशी से इजाजत दे दी। चुनांचे डिबिया सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को भेज दी गई। सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश थी कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन हो, लेकिन आपने इस ख्वाहिश का कभी इजहार नहीं किया था। जब आपका आखिरी वक्त आ पहुंचा तब यह ख्वाहिश जाहिर की और अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु को सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में भेजा और उनसे फरमाया, उम्मुल मोमिनीन को मेरी तरफ से सलाम कहना और अर्ज करना, उमर की ख्वाहिश है कि वह अपने रफीकों के पहलू में दफन हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, वह जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर की खुशी के लिए उनके लिए इजाजत देती हूं। चुनांचे सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इस तरह उस हुजरे में तीसरा चांद उतर आया। आप तमाम मुसलमानों की मां थीं। मुसलमानों को उनसे बहुत मोहब्बत थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में आपने एक मां होने के नाते बहुत अहम किरदार अदा किया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में अब्दुल्लाह इब्ने सबा ने इस्लामी सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू की। यह शख्स यहूदी था, बस जाहिर में मुसलमान था। उसने साजिश का एक जाल चारों तरफ बिछा दिया। आज तक मुसलमान उस साजिश के नुकसानात भुगत रहे हैं। उसकी साजिश का असल नुक्ता यह था कि लोगों में कहता फिरता था, लोगों, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके असल जाननशीन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु है, और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में वसीयत कर दी थी कि मेरे बाद उन्हें खलीफा बनाया जाए। यह बात लेकर उसने सारे इस्लामी रियासत का दौरा किया। हर तरफ यह बात खूब फैलाई। उस जमाने में कूफा, बसरा और मिस्र में इस्लामी फौज की बड़ी बड़ी छावनियां थीं। वहां उसने ज्यादा कोशिश की और उसने बहुत से लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया। हज का जमाना आया तो ये सब लोग हिजाज पहुंच गए और वहां भी इन बातों को फैलाए में लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बड़े बड़े सहाबा ने उन्हें समझाया और वापस जाने पर आमादा कर लिया। यह लोग चले तो गए, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर लौट आए। सहाबा किराम को उनके दोबारा आने की इत्तेला मिली तो फौरन उनके पास पहुंचे। उनमें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। आपने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम फिर आ गए? इस पर उनमें से एक ने कहा, हमारे पास एक खत है। यह खत मिस्र के गवर्नर के नाम लिखा गया है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि जब यह लोग मिस्र पहुंचे तो उनके सरगना को फौरन कत्ल कर दो, बाकियों को कैद में डाल दो। और यह खत मरवान बिन हकम के हाथ का लिखा हुआ है। उनका मतलब यह था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने मरवान बिन हकम के हाथ से लिखवाया है। मरवान हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे। उस खत पर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की मुहर भी लगी हुई थी। और उसके बाद उन लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के घर को घेरे में ले लिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा मजबूरन अपने घरों को लौट गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान फरमाया कि यह खत उन्होंने नहीं लिखवाया। इसका साफ मतलब यह था कि खत जाली था और बागियों ने खुद लिखा था। साजिशी लोग इस किस्म के काम ना करें,
तो उन पर यकीन कौन करेगा। बहरहाल यह उनकी चाल थी। वह हर हाल में उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करना चाहते थे ताकि उम्मत मुस्लिमा में खाना जंगियों का आगाज हो जाए। और आखिरकार उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को 40 रोज के मुहासरे के बाद शहीद कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा हज के इरादे से मक्का मुअज्जमा गई हुई थीं। मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल कोई मामूली वाकया नहीं था। हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा हज से फारिग होकर मक्का से निकल चुकी थीं कि मदीना मुनव्वरा की तरफ से हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुम आ गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु कुरैशी हैं, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में शामिल हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दामाद है और इस लिहाज से आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ हैं और फिर अशरा मुबशरा में शामिल है। इसी तरह हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु भी अशरा मुबशरा में शामिल हैं, सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल है। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ थे, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दामाद थे, सहाबी रसूल थे। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को बताया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को फितना परवाजों ने शहीद कर दिया है और शदीद अबतरी पैदा हो गई है। लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली है। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हमें सोचना होगा कि अब क्या किया जाए। अब ये हजरात वापस मक्का मुअज्जमा आ गए। लोगों को हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की इत्तेला मिली तो उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने कुरान ए करीम की आयत तिलावत की। उसका तर्जुमा यह है, अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान सुलह करा दो। बस अगर एक जमात दूसरी पर जुल्म करे तो जुल्म करने वाली जमात से लड़ो, यहां तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरह रुजू कर ले तो दोनों में सुलह करा दो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उन लोगों को अल्लाह का यह हुक्म सुनाया। आप बहुत बहादुर थीं। आन हजरत सल्लल्लाहु सल्लम के जमाने में बाज गजवात में शरीक रह चुकी थीं। आपका गजवा बदर में भी गई थी। गजवा उहद में जब मुसलमान दुश्मनों में घिर गए थे और बहादुरों के पांव उखड़ रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा मशक कांधे पर डालकर जख्मियों को दौड़ दौड़कर पानी पिला रही थीं। गजवा खंदक में जब मुसलमान घेरे में थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जनाना किले से निकलकर जंग के हालात देखा करती थीं। मतलब ये कि बहुत ही दिलेर थीं, मुसलमानों की इस्लाह करने की ख्वाहिशमंद थीं। इस मौके पर इसलिए आपने यह आयत तिलावत की। आपने उन सब से यह भी फरमाया, अल्लाह की कसम उस्मान मजलूम मारे गए, मैं उनके खून का बदला लूंगी। अफसोस इधर उधर के आए हुए बलवाइयों ने मदीना के गुलामों के साथ मिलकर बलवा किया। उन्होंने नाहका उस्मान की मुखालफत की। जिस खून को अल्लाह ताला ने हराम किया था उन्होंने उसको बहाया। जिस घर को अल्लाह ताला ने अपने रसूल का दारुल हिजरत बनाया था उन्होंने वहां खूंरेजी की, और जिस महीने में खूंरेजी मना थी उस महीने में खूंरेजी की। जिसका माल लेना जायज नहीं था उसे लूटा। अल्लाह की कसम उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की एक उंगली बलवाइयों जैसे तमाम लोगों से अफजल है, जिस वजह से यह लोग उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हुए थे। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु उससे पाक साफ है। अरब के रईसों ने कई लाख दिरहम और सवारियों के ऊंट मुहैया किए। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की कयामगाह पर जलसा हुआ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की राय थी, इस वक्त चूंकि सबाई लोग और बागी मदीना मुनव्वरा में है इसलिए उधर का रुख किया जाए। इस पर कुछ लोगों ने मशवरे दिए और आखिर तय यह पाया कि पहले बसरा चला जाए। आखिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इस काफिले के साथ बसरा रवाना हुई। उम्मतुल मोमिनीन और आम मुसलमानों ने दूर तक आकर इस काफिले को रुखसत किया। उस वक्त वह लोग रो रहे थे
और कह रहे थे, आह, मुसलमानों पर कितना नाजुक वक्त आया है। इस मौके पर कुछ फितना परवर लोग भी इस जमात में शामिल हो गए। इस्लाम को अंदर ही अंदर कमजोर करने वाले लोग शुरू से चले आ रहे थे, लेकिन पहले उन्हें खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल सका था। उनकी पहली कोशिश हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु को शहीद करने की सूरत में कामयाब हुई थी, और दूसरी कोशिश थी हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को शहीद करने की। उसके बाद यह अनासिर और ज्यादा सरगर्म हो गए। अब जब उन्होंने देखा कि आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फौज लेकर मक्के से निकली है, तो इनके लिए फौज में शामिल होना आसान काम था। आप मक्का से रवाना हुई तो एक बस्ती के कुत्ते लश्कर पर भौंकने लगे। इस मुकाम पर एक रिवायत बयान की जाती है। पहले वह रिवायत नकल की जाती है। एक मर्तबा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि तुम में से ना जाने कौन होगी जिस पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। हवाब किसी बस्ती का नाम था। इन अल्फाज का मतलब यह था कि उस वक्त वह बीवी गलती पर होंगी। यह रिवायत तिबरी जिल्द 3 के सफ़ा 475 पर है। इसके बारे में 3 तरह की बातें लिखी गई हैं। एक यह कि वह बस्ती हवाब की भी थी, मगर लोगों ने आपको यह मालूम नहीं होने दिया। दूसरी बात यह है कि वह बस्ती हवाब की नहीं थी। तीसरी यह है कि यह रिवायत है ही घड़ी हुई। तीनों सूरतों में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बेकसूर ठहरती हैं। इस तरह निकलना दरअसल आपका इज्तिहाद था, और ऐसा आपने सूरह अल हुजरात की आयत के तहत किया था। बाज रिवायात में है कि कुत्तों का भौंकना सुनकर जब आपने पूछा कि यह कौन सी बस्ती है और आपको बताया गया कि यह हवाब की बस्ती है, तो आपने फरमाया, तब तो मैं यहां से वापस जाती हूं। यह सुनकर हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप वापस जाना चाहती हैं, क्या खबर, अल्लाह ताला आपके जरिए लोगों ने सुलह करा दें। कुछ और लोगों ने भी कहा, बल्कि आप आगे बढ़े, मुसलमान आपको देखेंगे तो सुलह कर लेंगे। बाज रिवायात में है कि उस वक्त कई लोगों ने यकीन के साथ कहा कि यह बस्ती कोई और है, हवाब नहीं। इन रिवायत से यह बात साबित होती है कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का इस तरह निकलने से मकसद सिर्फ मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना था। आप जंग के इरादे से नहीं निकली थीं। उधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा अपने साथ एक जमात को लेकर निकली हैं, तो आप भी मदीना मुनव्वरा से निकल खड़े हुए। उस वक्त कूफा के अमीर हजरत मूसा अशरी रजियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने लोगों को खुतबा दिया और पुरसुकून रहने की हिदायत की। उधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु अन्हु और हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु को कूफा की तरफ रवाना फरमाया। इन दोनों ने कूफा की जामा मस्जिद में तकरीर की और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की फजीलत बयान की। उसके बाद उन्होंने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला मुसलमानों का इम्तिहान ले रहा है। मुसलमान परेशान थे। एक तरफ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। लोगों की उलझन यह थी कि इन हालात में वह किसका साथ दें। ऐसे में हजरत आयशा सिद्दीका बसरा के करीब पहुंच गई। बसरा के हाकिम उस्मान बिन हनीफ थे। उन्होंने सूरत हाल मालूम करने के लिए 2 आदमियों को भेजा। यह दोनों हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हमें बसरा के वाली उस्मान बिन हनीफ ने आपकी खिदमत में भेजा है। वह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए तशरीफ लाई हैं। उनकी बात के जवाब में आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझ जैसे लोग किसी बात को छुपाकर घर से नहीं निकलते, और ना कोई मां असल बात बेटों से छुपा सकती है। वाकया यह है कि कबाइल के आवारा लोगों ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। मदीना हरम मोहतरम है। उन लोगों ने वहां फितना बर्पा किया और फितना परवाजों को पनाह दी। इस बुनियाद पर वह अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरे। इन बातों के अलावा उन लोगों ने खलीफा सोम हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। मासूम खून को हलाल जानकर बहाया। जिस माल का उन्हें लेना जायज नहीं था उसे लूटा। हरम मोहतरम की बेइज्जती की। मुकद्दस महीने की तौहीन की, यानी जिलहिज्जा में हजरत उस्मान को शहीद किया। लोगों की
आबरू रेजी की, मुसलमानों को बेगुनाह मारा पीटा, उनके घरों में जबरदस्ती दाखिल हुए। मैं मुसलमानों को लेकर इसलिए निकली हूं कि लोगों को बताऊं इन हालात में मुसलमानों को क्या क्या नुकसान पहुंच रहे हैं। हम इस्लाह की दावत लेकर निकले हैं और इसका अल्लाह के रसूल ने हर छोटे बड़े को हुक्म दिया है। यह है हमारा मकसद। उन दोनों हजरत ने हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुम से भी मुलाकात की। फिर वापस बसरा के वाली उस्मान बिन हनीफ के पास आए और उन्हें बताया कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा क्या चाहती हैं। उस्मान बिन हनीफ ने इन बातों का कोई असर नहीं लिया और अपनी फौज लेकर मैदान में आ गए। इस मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने एक बड़ी पुर असर तकरीर की। आपकी तकरीर सुनकर उस्मान बिन हनीफ की फौज से बहुत से आदमी निकलकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ आ गए और पुकार उठे, अल्लाह की कसम, आप ठीक कहती हैं। दूसरे रोज दोनों जमातें आमने सामने आ गई। बसरा वालों का सालार हकीम नामी एक शख्स था। उसने जंग शुरू करने की कोशिश की। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के साथी नेजे ताने खामोश खड़े थे। आप हकीम और उसकी फौज को बराबर रोक रही थी कि जंग शुरू ना करो। हमारा मकसद जंग नहीं है, हम इस्लाह के लिए आए हैं। पहले हमारी बात सुन लो। आपकी इन बातों के बावजूद हकीम बाज ना आया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के साथी अब भी हाथ रोके खड़े थे। उधर हकीम ने अपने साथियों को ललकारा। यह हालात देखकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने साथियों को पीछे हटने का हुक्म फरमाया और दूसरे मैदान में ला खड़ा किया। इससे साफ जाहिर है कि आपका इरादा हरगिज हरगिज जंग का नहीं था। आप तो मुसलमानों में सुलह कराने की नीयत से निकली थी। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा से अपने साथ 100 आदमी लेकर चले थे। आप कूफा पहुंचे तो 7,000 आदमी आपके साथ हो लिए। बसरा पहुंचते पहुंचते उनकी तादाद 20,000 हो गई। इधर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ 30,000 आदमी थे। दोनों जमातें मैदान में आमने सामने खैमाजन हो गईं। हर मुसलमान का दिल डर रहा था कि कल तक इनकी तलवारें दुश्मनों के सर उड़ाती रही थी, कहीं अब खुद अपनों के सीनों को ना छलनी करने लगे। अब दोनों तरफ से सुलह की कोशिशें शुरू हुईं। सभाई गिरोह के लोग दोनों तरफ की फौजों में शामिल हो चुके थे और उनकी कोशिश यह थी कि किसी तरह भी सुलह ना हो, ताकि मुसलमान आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और उनकी साजिशों को फलने फूलने का खूब मौका मिले। जबकि नेक लोगों की पूरी कोशिश यह थी कि किसी तरह दोनों गिरोह में सुलह हो जाए। आखिर सुलह की बातचीत शुरू हुई। दोनों जमातें ही यह चाहती थीं कि जंग ना हो, मामला बातचीत के जरिए तय हो जाए। सुलह की बात अभी जारी थी। इस बात की ज्यादा उम्मीद हो चली थी कि सुलह हो जाएगी। बातचीत होते होते रात हो गई। चुनांचे दोनों फरीक अपने अपने पड़ाव में चले गए। अब क्या हुआ? सभाइयों ने हालात का रुख देख लिया, अंदाजा लगा लिया कि उनमें सुलह के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। यह बात उनकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ थी। वह तो मुसलमानों में जंग की आग भड़का देने पर तुले बैठे थे। उन्होंने ही हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। अगर मुसलमानों में सुलह हो जाती है तो फिर तो शामत उन्हीं की आती थी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि ऐसा वक्त आने से पहले मुसलमानों ही को क्यों ना आपस में लड़ा दिया जाए। यह फसादी लोग पहले ही अपने प्रोग्राम के मुताबिक दोनों तरफ के लश्कर में शरीक हो चुके थे और मौके की ताक में थे। अब जो बातचीत रोकी गई और दोनों लश्कर अपने अपने पड़ाव में चले गए तो उनके सीनों पर सांप लौटने लगे। बस ऐसे सबाई लोगों के एक गिरोह ने अचानक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की फौज पर हमला कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा और उनके साथी यह समझे कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की फौज ने हमला कर दिया है। इसी तरह कुछ सबाइयों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की फौज पर हमला कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के साथी यह समझे कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की फौज ने हमला कर दिया है। बस इस तरह दोनों फरीकों में जंग शुरू हो गई।